दोस्तों, मन खाली हो जाए तो हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हमारे मन की भगभग शांत हो जाए और हमारे विचारों का फैलाव वो एक बार शांत हो जाए तो हम अपने मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। आप भी मन को खाली व शांत करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक गांव की बात है। उस गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम आदर्श था। उसे एक समस्या थी, वो ये थी कि उसके मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचकर करता कुछ अलग हो जाता। करने के बाद वो हमेशा अपने अतीत को सोचकर पछताता कि उस काम को वैसे कर दिया होता तो अच्छा होता, ऐसा कर दिया होता तो अच्छा होता, या फिर अपने भविष्य को लेकर सोचता रहता कि अगर भविष्य में ऐसा हो जाए, वैसा हो गया तो। वही सब सोचकर डरता रहता कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो। ऐसे ही बहुत सारा नकारात्मक और असफलता वाले विचार उसके मन में आता रहता। आदर्श इस नकारात्मकता से उभरना चाहता था लेकिन उभर नहीं पाता था, इसलिए जीवन में बहुत परेशान रहता था। फिर एक दिन किसी ने बताया, यहाँ पास में ही एक बहुत भिक्षुक रहते हैं, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आदर्श तुरंत बहुत भिक्षुक के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बहुत भिक्षुक को बताता है और अपने मन को खाली व शांत करना चाहता है, ऐसा वह बहुत भिक्षुक को बताता है। फिर बहुत भिक्षुक कहते हैं किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसके जड़ तक पहुंचा जाए। बहुत भिक्षुक कहता है, तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो उस मन को तुमने कभी समझा है? यह सुनकर आदर्श ने कहा, मैंने अपने मन को बहुत जानने की समझने की कोशिश की। मैंने जितना उसे जानने की कोशिश की वो उतना ही रहस्यमय होता गया। फिर बौद्ध भिक्षुक ने एक मिट्टी का घड़ा दिया और बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि उसमें पत्थर के टुकड़े भर के लाओ। आदर्श ने वैसा किया। उसने पत्थर के टुकड़े मिट्टी के घड़े में लाके बौद्ध भिक्षुक के सामने रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इसमें से तुम एक पत्थर लेकर और उससे को तराश के तो मूर्ति बना करके मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा मूर्ति बना लेते हो। फिर आदर्श ने उसमें से एक पत्थर लेके मूर्ति बनाया। उसे पसंद नहीं आया। उसने दूसरा पत्थर लिया, फिर उससे बनाया। तीसरा पत्थर लिया, फिर उसका बनाने की कोशिश की। फिर उसका कलर किसी का पसंद नहीं आ रहा है, किसी की डिज़ाइनें पसंद नहीं आ रही, फिर किसी पत्थर की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही। ऐसे करते करते उसने पत्थर चेंज करते करते पूरे मटके के पत्थर ही समाप्त कर दिए। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम एक ही पत्थर, जो पहला पत्थर था, उसी पत्थर को लो और ये समझो कि तुम्हारे पास सिर्फ वही पत्थर है और उसी से मूर्ति बनाओ। फिर आदर्श ने उसी पत्थर को लेकर उससे मेहनत करके एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर बौद्ध भिक्षुक को भेंट किया। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा यही लास्ट ऑप्शन है तो तुमने उस पर बहुत अच्छे से काम किया, इसलिए तुम्हारी मूर्ति इतनी सुंदर बनी है। तो ऐसे ही तुम अपने विचारों को एक विचार पर टिके रहो और उस पर अच्छे से काम करो। अनेकों विचार मन में मत लाओ तो तुम्हारा मन खाली हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।